जारी करो, जारी करो, जारी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा क्लेम देना होगा, देना होगा, देना होगा। मौजूद हैं लोहारू विधानसभा में और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लोहारू विधानसभा के एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें हैं। लगातार 14 दिन से ये धरना लगातार यहीं पे चल रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान पहुँच रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और 350 करोड़ का जो घोटाला है बीमा कंपनी द्वारा किया गया था उसी को लेकर ये अपनी मांगे मनवाने को लेके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ तक इनकी बातचीत पहुँची है, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर आने वाला क्या कदम रहेगा, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। किसान जितना भी है अब वो उसकी ट्रेनिंग होगी। ये तो केवल 14 दिन का धरना है, ये 350 करोड़ का मुद्दा है। कुछ हमारी मुआवजे की मांग है, ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग है, लगभग 1 दर्जन के करीब हमारी मांगे हैं। केवल 14 दिन की बात नहीं है, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के खातों में एक एक पैसा बीमा क्लेम का नहीं आ जाएगा। समय का एक इंतजार भी कर रहे हैं, अगर जरूरत और आवश्यकता पड़ेगी, सरकार जिद करेगी और नहीं मानेगी तो फिर आंदोलन के और भी कड़े फैसले भविष्य में लिए जाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री जी अपने बयान पर कायम हैं तो सरकार से बातचीत करें और जो किसानों की लड़ाई है उस लड़ाई का हिस्सा बने। हम कोर्टों में विश्वास नहीं करते, हम अपने आंदोलन के बलबूते पर इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं। हम 4 अगस्त तक ये इंतजार करेंगे, उसके बाद इसे हमारे आंदोलन का भी हम रूप बदलेंगे। ये आंदोलन विशाल रूप लेगा और हम सरकार को भी चैलेंज करना चाहते हैं, समय रहते चेते, और इसकी समस्त जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की और प्रशासन की होगी। ये माताएं हैं, ये एक एक गांव में ये कह रही हैं कि अगर गांव में वोट मांगने के लिए कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता है या कोई भी मंत्री या कोई भी ये मानो कि नेता आएगा तो हम उससे सबसे पहले यही पूछेंगे कि वो 350 करोड़ कहाँ है। सरकार की हालत ये है, 100 प्याज भी खागी, जूता भी खागी। तो ये सरकार माने भी की, जूत भी खाएगी, बेहदगी भी करवाएगी अपनी। कि ये तो क्लियर हो लिया कि इतना दिन से बैठे हैं और काफी दिन से आवाज है, इसके बीच में कोई नुमाइंदे ने कोई बयान नहीं दिया, तो इसका मतलब रुपया तो किसान के खा गए। सरकार के नाक में दम भी करेंगे और अपना बीमा लेकर रहेंगे। बीमा नहीं देंगे तब तक हम उठने वाले नहीं है। किसान अपना हक मांगे तो उस पर लठ बरसाए जा रहे। ये बहुत ज्यादा झूठी सरकार है और गुमराह करती है, और जो इनका मुखिया है वो सबसे बड़ा नाटकबाज इंसान है। जो यह सरकार है इसने जो किसान कौम से है उसके साथ जितना अत्याचार इस सरकार ने कराया है शायद इससे पहले किसी ने नहीं कराया। हम तो हमारा जो टुकड़ा है ना, हमारा हिस्से का है, वो देवे को नहीं, हम तो छीनने अगर हर छीन के लाई बस। हम तो ये चाहें कि हम तो हमने देव कहते हम तो छीनने अगर हर छीनांगे। कृषि मंत्री ने बयान दिया, पूर्व कृषि मंत्री ने बयान दिया, तो उस बयान का अर्थ ये है कि कृषि मंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा बहुत सारी बातें तो पूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के लिए भी उठ रही हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू विधानसभा में और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लोहारू विधानसभा के एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें हैं। लगातार 14 दिन से ये धरना लगातार यहीं पे चल रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान पहुँच रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और 350 करोड़ का जो घोटाला है बीमा कंपनी द्वारा किया गया था उसी को लेकर ये अपनी मांगे मनवाने को लेके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार 14 दिन इनको यहाँ पे हो चुके हैं, तो आज काफ़ी संगठन यहाँ पे समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, कहाँ तक इनकी बातचीत पहुँची है, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर आने वाला क्या कदम रहेगा, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। तो रवि भाई, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज जी। आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे 14वां दिन चल रहा है, क्या कहेंगे? काफ़ी दिन से ये धरना लगातार चल रहा है, क्या धरना लगातार चलता रहेगा, आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखिए, 3 कानूनों के खिलाफ जो दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चला वो लगभग 13 महीने तक चला है, और किसान जितना भी है अब वो उसकी ट्रेनिंग होगी। ये तो केवल 14 दिन का धरना है, ये 350 करोड़ का मुद्दा है। कुछ हमारी मुआवजे की मांग है, ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग है, लगभग
1 दर्जन के करीब हमारी मांगे हैं और केवल 14 दिन हुए हैं। और 14 दिन में आप देख सकते हो वहां से लेकर के और वहां तक, बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक, माताएं, बहनें और नौजवान साथी इस आंदोलन में लगातार गांव-गांव जुड़ते जा रहे हैं। और चाहे कितना भी समय लग जाए, केवल 14 दिन की बात नहीं है, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के खातों में 1-1 पैसा बीमा क्लेम का नहीं आ जाएगा। रही बात, अभी तो किसान शांतिप्रिय तरीके से बैठा है और ये पूरी जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी है, आगे सरकार अगर लेट लतीफी करेगी, अभी मुख्यमंत्री यहाँ आए थे झोझू में और चरखी दादरी में हमारा प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच भी कराएंगे, किसानों को बीमा क्लेम भी देंगे, उनका मुआवजा भी जारी करेंगे। तो एक हम सब चीज़ों का, समय का एक इंतज़ार भी कर रहे हैं। अगर ज़रूरत और आवश्यकता पड़ेगी, सरकार जिद करेगी और नहीं मानेगी, तो फिर आंदोलन के और भी कड़े फैसले भविष्य में लिए जाएंगे। लेकिन ये तय है कि किसान लुहारू आया है तो वो जब तक उठ करके नहीं जाएगा, जब तक उसका बीमा क्लेम उसके खाते में नहीं आ जाएगा। अभी हमने सुना जैसे किसानों की जो मीटिंग हुई नायब सैनी से, उसमें सिर्फ आश्वासन मिला कि अक्टूबर की बात हुई है, 2 अक्टूबर को हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी को मैदान में छोड़ेंगे, फिर आपकी जो जांच पड़ताल है वो सारी चीज़ करवाएंगे। आपको लगता है ये आश्वासन असलियत में तब्दील होगा? देखिए, वैसे तो इनके किसी भी आश्वासन पे भरोसा करना बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जब हम दिल्ली से वापस आए थे तो 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी केंद्र के कृषि मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा को दी थी और उसमें एमएसपी का भी मुद्दा था, तमाम हमारी मांगों के ऊपर सहमति थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहते हैं जब तक किसानों को क्लेम का पैसा नहीं मिल जाएगा, चाहे वो सितंबर में चले जाएं, चाहे वो अक्टूबर में चले जाएं, किसान तो ठान करके आया है, वो क्लेम लेकर के जाएगा। हम केवल आश्वासन पे नहीं मानेंगे। ये धरना जब लगा तब हमारा यही फैसला हुआ था कि जब तक किसानों का क्लेम खातों में नहीं आ जाएगा, हम घर वापस नहीं जाएंगे। जब तक एक पाई का पैसा खाते में नहीं आएगा तब तक यहीं बैठे रहे। भाई कोई एहसान थोड़ी है, किसान ने प्रीमियम दिया, किसान की फसल बर्बाद हुई, उसका क्लेम बनाया गया और फिर उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र करके और उस 350 करोड़ के ऊपर जो डाका डालने का काम किया, इसको बोलते हैं दिन दहाड़े डाका डालना। तो भाई हम तो डाके के खिलाफ बैठे हैं, हम कोई नाजायज बात थोड़ी कर रहे हैं। और ये हमारी माताएं बहनें बैठी, इनके पास तो वैसे ही टेम की कमी है, लेकिन अपने हक के लिए जितने आदमी यहाँ बैठे सारे मोजीज हैं, जिम्मेवार हैं, सारे पंचायती हैं, जिम्मेवार लोग हैं, केवल अपने हक के लिए बैठे हैं कि इस तरह का अन्याय अगर होगा। बहुत सारे लोग हमें बोल भी देते हैं कि भाई धरने से क्या होता है, प्रदर्शन से क्या होता है, आंदोलन से क्या होता है। और ये मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है कि भाई धरने, प्रदर्शन और आंदोलन का मतलब ये है कि भाई हम जीवित हैं, हम अटल हैं और हमने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या अभी तक आपके पास कोई कार्यकर्ता, कोई अधिकारी पहुंचा अभी तक? देखिए, जब हमारी बहन कविता बैठी है, हमारे तमाम साथी हैं, हमारे भाई हैं, जब इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, बीमा क्लेम वाले मुद्दे को, तो उसी समय कृषि मंत्री का एक बयान सोशल मीडिया पे आया और उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया कि ये मुद्दा किसानों का बहुत जायज़ है। और मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि कमेटी बना करके जल्दी किसानों को क्लेम दे देंगे। अब ये सारे किसान बैठे हैं, केवल बयान आया, क्लेम किसी के खाते में नहीं आया। अगर कृषि मंत्री ने बयान दिया, पूर्व कृषि मंत्री ने बयान दिया, तो उस बयान का अर्थ ये है कि कृषि मंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा बहुत सारी बातें तो पूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के लिए भी उठ रही हैं, फिर तो सवालों का जो निशाना है वो उनके ऊपर भी जाएगा। अगर उनको अपना दामन साफ करना है तो वो अपने आप को क्लियर करें और जो किसान यहाँ बैठे हैं वो सरकार से बातचीत करके इस मामले में स्पष्टीकरण दें कि आपने वायदा किया था, क्या हुआ। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आप भी लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या कहना आपका? अभी तक आपके पास कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता नहीं पहुँचा है? सबसे पहले तो मेरा आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार।
मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि हम पिछले 14 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं और इस बीमा क्लेम की जो पहली लड़ाई थी वो हमने 11 फरवरी 2025 को भिवानी में बड़ा प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था, उस दिन से शुरू की थी। आप अभी हमारे से प्रश्न कर रहे थे कि पूर्व वित्त मंत्री का कोई बयान आया या उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पहुँचा। हम कहना चाहते हैं यदि कृषि मंत्री अपनी बात पर रहना चाहते हैं, 18 तारीख को मीडिया के माध्यम से कृषि मंत्री ने कहा था कि भिवानी के किसानों के साथ वास्तव में ज्यादती हुई है और मैं मुख्यमंत्री महोदय से बात करके ये बीमा क्लेम जो किसानों का 350 करोड़ का डाका डाला गया है इसको दिलवाऊंगा। यदि पूर्व वित्त मंत्री जी अपने बयान पर कायम हैं तो सरकार से बातचीत करें और जो किसानों की लड़ाई है उस लड़ाई का हिस्सा बने। हम ये कहना चाहते हैं यदि नहीं है फिर जो लोग बात कह रहे हैं उनके प्रति हम ये मानेंगे यदि वो इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तो फिर उनकी तरफ उंगली का इशारा हो रहा है। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी या तो एसीबी से, एंटी करप्शन ब्यूरो से या सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 350 करोड़ का मामला ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसमें ज़रूर सरकार का हाथ है कि शंकाएं जाहिर हो रही हैं। तो हम कहना चाहते हैं इसकी जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो अगर जांच आपकी ये मांगे हैं ये अगर माननी नहीं जाती हैं तो आने वाले समय में क्या रहेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी 20 तारीख को डीसी भिवानी और दादरी से बातचीत हुई। दादरी के डीसी मुनीश शर्मा ने कहा, हमारी सारी बातों को सुनने के बाद हमने अपने सारे तथ्य रखे। डॉक्टर बलबीर ठाकन सारी हमारी जो आरटीआई से या वैसे हमने डिपार्टमेंट से जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप यहाँ की बजाय कोर्ट में जाते हो तो मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ आप जीतेंगे। हमने डीसी साहब को भी कहा और हम बार बार कहते हैं हम कोर्टों में विश्वास नहीं करते, हम अपने आंदोलन के बलबूते पर इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं। हम इस आंदोलन का भी रूप बदलेंगे। एक बार हम इंतजार कर रहे हैं, कल हमारी जो कोर कमेटी उसकी मीटिंग हुई थी, हम 4 अगस्त तक ये इंतजार करेंगे। उसके बाद इसे हमारे आंदोलन का भी हम रूप बदलेंगे जिसकी हम घोषणा आपके सामने जल्द ही कर देंगे। तो क्या आने वाले समय में और भी विशाल रूप ले सकता है? कोई दो राय नहीं है, ये आंदोलन विशाल रूप लेगा और हम सरकार को भी चैलेंज करना चाहते हैं समय रहते चेते, और इसकी समस्त जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की और प्रशासन की होगी। यदि हमारी बात को नहीं सुना गया तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप धारण, जैसा रवि भाई ने कहा 350 करोड़ रुपए बीमा हम लेके रहेंगे। इसके साथ साथ रबी फसल 2022-23 का सरसों का 308 करोड़ रुपए बीमा है। या लोहारों में पिछले इसी सीजन में ये जो पिछला हमारा रबी फसल का था इसमें ओलावृष्टि हुई जिसमें 13-14 गांव हमारे लोहारू तहसील के हैं और 8-9 गांव में बाढ़ आ गए हैं। उन्हें 22-23 गांव का भी मुआवजा सरकार जारी करे। जब तक ये पैसा जारी नहीं होता ये आंदोलन अपना अलग अलग रूप लेता रहेगा और ये अपना फैलाव करता रहेगा। तो कोइतारिया जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी मातृशक्ति के साथ पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुँचे। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्ते है। मेरी मातृशक्ति का जो जन सैलाब है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हर दिन नए गांव से यहाँ मतलब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुँच रही हैं और कई बार तो 2-2, 3-3 गांवों से भी यहाँ एकत्रित होकर के महिलाएं पहुँच रही हैं। तो एक एक महिला को भी ये पता चल गया कि तुम्हारे 350 करोड़ रुपए पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री ने चोर लिए हैं। और उनको तो मतलब शायद मुझे लग रहा है कि पुरुषों को तो ये भी नहीं पता। मेरी माताएं बता रही थी कि वो तो विदेश चला गया अपने वाले पैसे जमा करवाने के लिए, तो वो तो उसको तो लेकर के आने के लिए अब हमें वो पैसा भी निकलवाएंगे। और जो उसका बयान था उसके ऊपर या तो वो स्पष्टीकरण दे कि भाई मैंने नहीं चोरे, या फिर वो स्थिति स्पष्ट करे कि किस अधिकारी से किससे हमने मिली भगत करके और ये पैसे अपने उसमें काबू करने का काम किया है। तो ये माताएं हैं, ये एक एक गांव में ये कह रही हैं कि अगर गांव में वोट मांगने के लिए कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता या कोई भी मंत्री या कोई भी
ये मानो कि नेता आएगा तो हम उससे सबसे पहले यही पूछेंगे कि वो 350 करोड़ कहाँ है। तो वोटों का पाई का हिसाब करेंगे वोट? बिल्कुल लेंगी, क्योंकि वो कह रही हैं कि अब की बार गाँव में घुसने नहीं देंगी। तो एक बात और चल रही है, जैसे लुहारू विधानसभा में कुछ दिन पहले हमने लोगों से जाना तो लोग कह रहे थे भाई साहब जेपी दलाल ने तो मौज कर रखी है, पानी की, मुआवजे की, 2-2 3-3 बार मुआवजा मिल रहा है, लेकिन ये 350 करोड़ का कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल लोगों को बरगला भी मैंने मुआवजा दे दिया, मैंने बीमा दे दिया, लेकिन हकीकत का तो अब पता चला, क्योंकि अब हमने जनता के सामने बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के साथ, कागजात के साथ हमने स्पष्टीकरण रखा है हमारा, और जो कागज बोलता है उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। तो सबको ये विश्वास हो गया कि वो देता नहीं था, वो तो चुराता था हमारे पैसे। और अब पिछले ये मानो कि 10 महीने से गांव में आ रहा है, कहीं एक शब्द बीमे के नाम पर और मुआवजे के नाम पर नहीं निकल रहा उसके मुंह से। क्यों नहीं निकल रहा? उसको खुद को पता चल गया कि तेरी जो ये बड़ी चोरी है ये पकड़ी गई, क्योंकि ये बात तो मैंने 5 साल पहले उसके मुँह से सुनी थी कि मैं तो 1-2 करोड़ रुपये नहीं खाऊंगा तो 200-300 करोड़ रुपये खाऊंगा, और ये 350 करोड़ रुपये जीम गया। तो इससे ज्यादा और क्या घोटाला करेगा वो? आने वाले समय में क्या रहेगा? चिट्ठे तो हमने बहुत सारे और भी निकाल रखे हैं, और आने वाले समय के लिए हम पूरा कठोर कदम उठाएंगे, चाहे हमें डीसी भिवानी के सामने परमानेंट धरना देना पड़े, रेल रोकनी पड़े, रोड रोकना पड़े, जो भी हम कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। और एकत्रित होकर के इकट्ठे हमारी ताकत संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेगी, और निश्चित रूप से हम ये बीमा क्लेम लेकर के रहेंगे। जब तक हमारे खाते में नहीं डल जाएगा तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आप भी लगातार यहाँ जुड़े हुए। मैं सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को यानी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हो। जो 350 करोड़ हरियाणा सरकार ने टेक्निकल रूप से ठगी की है, जो क्रॉप कटिंग में हमारा 350 करोड़ तय हो गया, बाद में हाई पावर परचेज कमेटी का बयाना लेके, जो जबकि उस कमेटी का कार्यकाल भी ख़त्म हो चुका था, आचार संहिता लागू हो चुकी थी, उसके बाद ये मीटिंग करके हमारे किसानों का 350 करोड़ काटा गया है। ये अवैध है, और इसी के लिए हम ये धरना जारी कर रहे हैं, धरना चला रहे हैं। इस धरने पर हम सब ने, किसानों ने मिल के फैसला किया है कि जब तक ये 350 करोड़ हमारे किसानों के ठगी सरकार ने करवाए हैं अधिकार कमेटी का नाम लेके, इसको वापस नहीं करेंगे तब तक हम धरना चलाते रहेंगे। आपको लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार की हालत ये है, 100 प्याज भी खागी, जूता भी खागी। अभी मैं आपको ये उदाहरण बताना चाहता हूँ। अभी ला अधिकारियों की एक लिस्ट आई थी जिसमें सुभाष बराला राज्यसभा सदस्य हैं, उनके लड़के विकास बराला की नियुक्ति हुई थी, लेकिन जन दबाव में वो कैंसिल करी, नियुक्ति कैंसिल करी। और यही सरकार यानी पहलगांव में आपने देखा होगा, इतने दिन हो गए कोई भी वहाँ जो अटैक किया था, कोई भी उग्रवादी पकड़ा नहीं था, कोई भी मारा नहीं था, और कल लोकसभा के दबाव के इनकाउंटर कराया है। तो ये सरकार माने भी की, जूत भी खाएगी, बेहूदगी भी करवाएगी अपनी। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हो, किसानों की आवाज़ उठा रहे हो। आपको और आप दर्शकों को मेरी बार बार राम राम। देखो, सबसे पहले तो मैं उन किसान संगठनों के जो पदाधिकारी थे उनको धन्यवाद करता हूं, जो ये घोटाला उन्होंने तलाश किया। नहीं तो पता ही नहीं हमारे किसानों को कि तुम्हारे 350 करोड़ रुपए कहाँ गए। जब ये पता चला, हमारे जितने भी साथी थे संगठनों के, आरटीआई के माध्यम से वैसे जो भी जानकारी ली वो सही पाई गई कि भाई 350 करोड़ जो बीमा क्लेम है वो किसानों का बीमा क्लेम सरकार खाएगी। उसको लेकर जब बाद पंचायत जब समाज के बीच में लाए हमारे संगठनों के साथी, तो जब 23 जून को पंचायत थी बहुत बड़ी, तो उसमें दर्शाया गया कि भी हमारी 15 दिन के अंदर मांगे मान ली जाए, अन्यथा हम धरना शुरू करेंगे। तो 16 तारीख से किसानों ने, सरकार ने नहीं सुनी, तो 16 तारीख से हमारा धरना शुरू है। 14 दिन हो गए। काफ़ी संख्या में आज हर गांव में, हर माता को, हर नौजवान को ये पता चलेगा क्या कि वास्तव में 350 करोड़ रुपए हमारे थे और सरकार इनको खा गई। तो किसी भी कीमत पर
कितना भी दिन बैठना पड़ो, जो भी हमारी संचालक कमेटी जो हमारा भाईचारा फैसला लेगा तो फैसला तो कड़ा लेना ही पड़ेगा। क्यों बैठे रहेंगे अगर कोई अनदेखी होती है, ना सुनते हैं। बाकी ये तो क्लियर हो लिया कि इतना दिन से बैठे हैं और काफ़ी दिन से आवाज़ है, इसके बीच में कोई नुमाइंदे ने कोई बयान नहीं दिया, तो इसका मतलब रुपया तो किसान के खा गए। तो जब तक किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे धरना जारी रहेगा, और चाहे वो किसी भी रूप में लड़ाई लड़े पड़े, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। जी प्रधान जी क्या कहेंगे आप? ये अकेला 350 करोड़ का मामला नहीं है, ये मामला किसानों का 830 करोड़ रुपया डकारा गया है। जैसे हमारी सरसों को जो सर्दी मारी थी, यहाँ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तय होके कमिश्नर ने उसको माना और वो अपने एफसी को भेज दिया, और एफसी को फाइल 318 करोड़ मुआवजे की जो फाइल गई, उसमें एक मतलब ध्याना बना के कि पोर्टल के ऊपर जो कराया है उसको देंगे, वो 10 करोड़ बांट के 308 करोड़ रुपए किसान का वो है। और जैसे ओड़े पड़े थे 2025 में, वो 15-10 गांव लोहारू के हैं, 8-7 गांव बालडा के हैं, उनका वो पैसा सारा जो पैसा 350 करोड़ बीमे का, ये सारा 830 करोड़ रुपए जो किसान का डकाया गया बिल्कुल नाजायज ढंग से, ये जब तक नहीं मिलेगा किसान को, हम आंदोलनरत रहेंगे, हम उठेंगे नहीं, हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे कितना भी समय लगे। हमें अपने तरीके तो सारे बदलने होंगे, हम सरकार की नाक भी बंद करेंगे जब नहीं मानेगी। पहले हम आराम से चेताना चाहते हैं या किसान का भाई आराम से पैसा दे दे, देरी न करते हुए, नहीं तो हम किसान सारा किसान बरादरी महिला शक्ति हमारी आके और सरकार के नाक में दम भी करेंगे और अपना बीमा लेकर रहेंगे। बीमा नहीं देंगे तब तक हम उठने वाले नहीं हैं, यही बात है। धन्यवाद। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पे लगातार जुड़े हो संगठन के साथ? ये सरकार बहुत ज़्यादा झूठी सरकार है और प्रोपगंडा रचने में माहिर है ये सरकार। किसान अपना हक मांगे तो उस पर लठ बरसाए जा रहे। ये बहुत ज़्यादा झूठी सरकार है और गुमराह करती है, और जो इनका मुखिया है वो सबसे बड़ा नाटकबाज इंसान है जी। तो आप लगातार यहाँ पे बैठे हैं, क्या ऐसे ही धरना लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा, चाहे इसके लिए हमें कितना भी लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पे किसान साथी हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, आज पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुँचे। सबसे पहले तो आपके हरियाणा न्यूज़ के चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो ये हमारा 16 तारीख से जो धरना चला था रेगुलर, ये इसको आज 14वां दिन शुरू हो गया है और ये एक पक्का मोर्चा लगा दिया है। ये जो हमारे 350 करोड़ जो बीमा मुआवजा राशि बकाया है, इसका हम ब्याज समेत हिसाब करवा के लेंगे, और जब उठाएंगे जब किसाना के खाता में रुपया आ जाएगा। इतने न्यू कोनी सरकार अगर आश्वासन दे दिया भाई आपकी बात मान ली गई, हम बिल्कुल भी उरत नहीं उठा। जब किसाना खाते में रुपया आ जाएगा और लोग हमने न्यू आके उरे दिखा देंगे ना भाई हमारे खाते में इतना रुपया आ गया, उसके बाद हम उरे इससे पक्के धरने थे हमारो धरनो हटावागा। चाहे प्रशासन कितना है माले वो कर लो, दबाव लगा लो, चाहे सरकार लगा लो, हम ही उरत हैं, उठन का नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। सारा किसान संगठन एक साथ से, सारा किसान भाई हैं जिनका बीमा मुआवजा राशि बाकी है, मजदूर है, जो या सरकार है, इसने जो किसान कौम से उसके साथ जितना अत्याचार इस सरकार ने कराया है शायद इससे पहले किसी ने नहीं कराया। किसान की अगर बीज लिया तो बीज का ऊपर रेट बढ़ा दिया इसने, खाद बंद कर दी भाई, खाद गिर लेगा तो किम नाज चोखा बन जाएगा। इसने किसान कौम को कुचलने का काम किया है और हम इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ सा हमारी बीमा मुआवजा राशि जारी करवा दे, उसके बाद में हम इस धरने ने जो राशि सबके खाता में आ जाएगी तो इसके बाद में हम इसने पक्का मोर्चा यहाँ से उखाड़ांगे, चाहे हमने कितना ही लंबा धरना चलाना पड़े। हम बिल्कुल अटल हैं यहाँ पर, और पहले ही मन में ये करके बैठा था भैया सरकारी सी तावड़ी सुनने वाली को नहीं, क्योंकि 13.5 महीना किसान आंदोलन में अगर दिल्ली का बॉर्डर पर किसाना ने बैठा लिया था तो लोहारू को तो 350 करोड़ का मामलो है। तो हमने चाहे भाई साल बढ़ पड़ो चाहे 2 साल, हम बिल्कुल उरे बैठे। हाँ कितने जान की जरूरत को नहीं, दाऊ बढ़िया तो आड़ा कमरा मिल रहा है और दाऊ किसान आड़े रोटी पानी भेजे हैं दाऊ आराम से, और उरे ऐसा भाई बिल्कुल भी। धन्यवाद। जी भाई साहब क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पे लगातार जुड़े हो? हम तो जी ये कहेंगे कि यह सरकार की हाना का निकले देखा है, दिल्ली मुड़े बैठ की ने और दोनों साइड के लगा लियो, पक्ष भी विपक्ष भी। आपकी तो 1 बार बनो, 2 बार बनो, 3 बार बनो, चाहे कई बार बनो, ये आपकी तो जिद्दे तो ये DAP ये बदली, तनख्वाह बदली, किसाना का निकट देखा है। हम तो हमारा जो टुकड़ा है ना, हमारा हिस्से का है,
वो देवे को नहीं, हम तो छीनने अगर हर छीन के लाए बस। हम तो ये चाहें कि हम तो हमने देव कदे हम तो छीनने अगर हर छीनांगे। तो आंधी आए तूफान आए आप यहीं पे डटे? हाँ हाँ, कुछ भी आओ चाहे हम छीनने, हमने तो पहले भी छीना है और आगे भी छीनेंगे और ये भी छीन के रहेंगे। हम तो हटेंगे नहीं छीनने वगैरह, हमारा हक। जी नंबरदार साहब क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हो, किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। आपके 14 दिन हो चुके हैं लगातार बैठे, तो क्या वजह है? सरकार क्यों नहीं आ रही आपके पास? क्यों आपकी मांगे नहीं मान रही? मैं सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, राम राम करना चाहता हूं। सरकार ने जो बीमा राशि हड़प करी है, यानी हम कोई मांग नहीं मान रहे, हम तो हमारा हक ले रहे हैं और वो लेके रहेंगे। यहाँ मैं हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिला भिवानी का प्रधान, यहाँ हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन ने कल किसानों का साथ दिया है और किसानों के साथ हैं। यहाँ पर सैकड़ों नंबरदार रोज़ाना यहाँ धरने में आ रहे हैं। और अगर सरकार ने जल्द से जल्द बीमा राशि और क्लेम राशि किसान के खाते में नहीं डाली तो हमारा हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन पूरी स्टेट का इस धरने में यहाँ आकर धरना देगा और सरकार को नाकुचने चबवाएगा। ये बात है। और किसी भी सूरत में ये क्लेम जो बीमा क्लेम है ये हम लेकर के रहेंगे। किसान और नंबरदार एक ही चीज़ है, हम अलग से नहीं हैं। सारे हरियाणा का नंबरदार यहाँ आने वाला है अगर सरकार ने जल्दी से इस समस्या का समाधान नहीं किया तो। तो चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे, विपक्ष की अहम भूमिका होती है, तो विपक्ष आपका कितना सपोर्ट कर रहा है? विपक्षी नेता आ रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं। विधानसभा में भी यहाँ के जो विधायक राजवीर फरटिया जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और जो महापंचायत 23 जून को यहाँ हुई थी उसमें हमारा फैसला था कि लोहारू भिवानी और दादरी के जितने भी विधायक और सांसद हैं, दोनों सांसद चौधरी धर्मवीर, किरण चौधरी, सबको हमने ज्ञापन दिया है। और कल भी धर्मवीर जी का और किरण चौधरी का टेलीफोन आया था। किरण चौधरी कृषि कल्याण मंत्री से मिल रही हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं आपका मुद्दा उठाऊंगी। और चौधरी धर्मवीर ने आश्वासन दिया है मैं आपके प्रश्न लोकसभा में लगाऊंगा। तो वो आश्वासन हमें दिया है। हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को उठाएं और सच्चा प्रतिनिधि वही होता है जो जनता की बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी धन्यवाद जी, आपके चैनल का। तो हम लोहारू विधानसभा के एसडीएम कार्यालय में मौजूद थे और ये धरने की जो असलियत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान साथी पहुँच रहे हैं। पूरा लोहारू, पूरा भिवानी विधानसभा गाँव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो 350 करोड़ का घोटाले का बीमा कंपनी द्वारा किया गया था, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।